नमस्कार, मैं विनय कुमार गिरी एक बार फिर हाजिर हूँ अपने YouTube चैनल निर्मल सी भक्ति को लेकर। इस बार हमारी चर्चा का विषय है माता मेना द्वारा शिव पार्वती के विवाह से इनकार करने पर शिव जी द्वारा सप्तऋषियों को उन्हें समझाने के लिए भेजना। लेकिन जो लोग मेरे चैनल में नए हैं उनसे विनम्र प्रार्थना है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। देवताओं के अनुरोध से वैष्णव ब्राह्मण के वेश में शिवजी हिमवान के घर गए। वे हाथ में दंड छत्र, शरीर पर दिव्य वस्त्र, ललाट में उज्जवल तिलक धारण किए हिमवान के घर पहुंचे। उन्हें आया देख सपरिवार हिमवान उठकर खड़े हो गए और आदर पूर्वक प्रणाम किया। देवी पार्वती ब्राह्मण रूपधारी प्राणेश्वर शिव को पहचान गई थी, अतः उन्होंने भी उनको मस्तक झुकाया और प्रसन्नता पूर्वक मन ही मन उनकी स्तुति की। फिर शिवजी ब्राह्मण वेश में बोले, गिरिश्रेष्ठ, मैं उत्तम विद्वान वैष्णव ब्राह्मण हूँ और ज्योतिषी की वृत्ति का आश्रय लेकर भूतल पर भ्रमण करता रहता हूँ। मण के समान मेरी गति है। मैं सर्वत्र जाने में समर्थ और गुरु की दी हुई शक्ति से सर्वज्ञ, परोपकारी, शुद्धात्मा, दया सिंधु और विकार नाशक हूँ। मुझे ज्ञात हुआ है कि तुम अपनी इस लक्ष्मी सरीखी सुंदर रूप वाली दिव्य सुलक्षणा पुत्री को एक आश्रय रहित असंग कुरूप और गुणहीन वर महादेव जी के हाथ में देना चाहते हो। वे रुद्र देवता मरघट में वास करते हैं, शरीर में सांप लपेटे रहते हैं और योग साधते फिरते हैं। पहनने को वस्त्र नहीं, नंग धड़ंग घूमते हैं। अज्ञात कुल के कुपात्र और कुशील हैं। मेरे कथन का मर्म समझो। तुमने जिस पात्र को ढूंढ रखा है वह इस योग्य नहीं कि उसके हाथ में पार्वती का हाथ दिया जाए। ब्राह्मण रूपधारी शिव का वचन सुनकर मेना बहुत दुखी हुई और पति से कहा, रुद्र के रूप, शील और नाम सभी कुत्सित हैं। मैं उन्हें अपनी सुलक्षणा पुत्री कदापि नहीं दूंगी। यदि आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं निस्संदेह मर जाऊंगी। अभी इस घर को छोड़ दूंगी अथवा विष खा लूंगी। पार्वती के गले में फांसी लगाकर गहन वन में चली जाऊंगी अथवा उसे महासागर में डुबो दूंगी, परंतु अपनी बेटी रुद्र को कदापि नहीं दूंगी। ऐसा कहकर मेना तुरंत कोप भवन में चली गई और अपने हार को फेंक कर रोती हुई धरती पर लौट गई। इधर भगवान शिव ने अरुंधति सहित सप्तऋषियों को बुलाया तथा मेना के पास जाकर उन्हें समझाने की आज्ञा दी। शिव जी का आदेश पाकर भगवान शिव को नमस्कार करके वे दिव्य ऋषि आकाश मार्ग से उस स्थान को चल दिए जहाँ हिमवान की नगरी थी। उस दिव्य पुरी को देखकर उन सप्तऋषियों को बड़ा विस्मय हुआ। वे हिमाचल पुरी की प्रशंसा करते हुए सब ऐश्वर्यों से भरे पूरे हिमवान के घर जा पहुंचे। हिमवान ने बड़े आदर से उनका सत्कार किया और कहा, आज मैं धन्य हूँ, कृतकृत्य हूँ। मेरा जीवन सफल हो गया। मैं लोक में बहुत से तीर्थों की भांति दर्शनीय बन गया, क्योंकि आप जैसे विष्णु रूपी महात्मा मेरे घर पधारे हैं। हम दीनों के घरों में आपका क्या काम हो सकता है? तथापि मुझ सेवक के योग्य यदि कोई कार्य है तो कृपा पूर्वक उसे अवश्य कहें। उसे पूर्ण करने से मेरा जीवन सफल हो जाएगा। ऋषि बोले, शैलराज, भगवान शिव को जगत का पिता कहा गया है और शिवा जगन्माता मानी गई है, अतः तुम्हें महात्मा शंकर को अपनी कन्या देनी चाहिए। हिमालय ऐसा करके तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा तथा तुम जगत गुरु के भी गुरु हो जाओगे, इसमें संशय नहीं है। यह सुनकर हिमवान ने कहा, आप लोगों ने जो बात कही है उसे शिव की इच्छा से मैंने पहले से ही मान रखा था, किंतु प्रभु, इन दिनों एक वैष्णव धर्मी ब्राह्मण ने आकर भगवान शिव के प्रति बहुत सी उल्टी बातें बताई हैं। तभी से शिवा की माता का ज्ञान भ्रष्ट हो गया। वे अपनी बेटी का विवाह उस योगी रुद्र के साथ नहीं करना चाहती। वे बड़ा भारी हट करके मैले कपड़े पहन कोप भवन में चली गई हैं और समझाने पर भी समझ नहीं रही हैं। मैं भी उस वैष्णव ब्राह्मण की बात सुनकर ज्ञान भ्रष्ट हो गया हूँ। आपसे सच कहता हूँ, भिक्षुक रूपधारी महेश्वर को बेटी देने की मेरी भी अब इच्छा नहीं है। तब उन सभी सप्तऋषियों ने शिव की माया की प्रशंसा करके मेनका के पास अरुंधति को भेजा। पति की आज्ञा पाकर ज्ञानदायिनी अरुंधति देवी तुरंत उस घर में गई जहाँ मेना और पार्वती थीं। जाकर उन्होंने देखा मेना शोक से आकुल होकर पृथ्वी पर पड़ी हैं। तब उन साध्वी देवी ने बड़ी सावधानी के साथ मधुर एवं हितकर बात कही। उन्होंने कहा, साध्वी रानी मेनके, उठो, मैं अरुंधति तुम्हारे घर में आई हूँ तथा दयालु सप्तऋषि भी पधारे हैं। अरुंधति का स्वर सुनकर मेनका शीघ्र उठ गईं और लक्ष्मी जैसी तेजस्विनी उन पतिव्रता देवी के चरणों में मस्तक रख कर बोली,
हम पुण्य जन्मा जीवों का आज यह किस पुण्य का फल प्राप्त हुआ है कि हमारे इस घर में जगत सृष्टा ब्रह्मा जी की पुत्र वधू और महर्षि वशिष्ठ की पत्नी पधारी हैं। मैं और मेरी पुत्री आपकी दासी के समान हैं, आप आज्ञा कीजिए। साध्वी अरुंधति ने उन्हें समझा बुझाकर कोप भवन से बाहर लाई और सप्तऋषियों के सम्मुख ले गईं। ऋषि बोले, तुम पार्वती का विवाह शिव से कर दो और उनके ससुर हो जाओ। शंभु सर्वेश्वर हैं, वे किसी से याचना नहीं करते। स्वयं ब्रह्मा जी ने तारकासुर के विनाश के लिए एक वीर पुत्र उत्पन्न करने के उद्देश्य को लेकर भगवान शिव से यह प्रार्थना की है कि वे विवाह कर लें। जब तुम्हारी पुत्री ने तपस्या की थी उस समय उसके सामने उन्होंने उससे विवाह की प्रतिज्ञा कर ली थी। इन्हीं दो कारणों से वे योगीराज शिव विवाह करेंगे। हिमालय ने कहा, मैं शिव के पास कोई राजोचित सामग्री नहीं देखता हूँ। उनका न कोई घर है, न ऐश्वर्य और न कोई स्वजन। ऐसे किसी को अपनी पुत्री देना मुझे पितृधर्म के अनुकूल नहीं लगता। यह सुन ऋषि बोले, कौन जानता है कि भगवान शंकर दुखी हैं। कुबेर जिनके किंकर हैं, जो अपनी भ्रूभंग की लीला मात्र से संपूर्ण संसार की सृष्टि और संहार करने में समर्थ हैं, जिन्हें गुणातीत परमात्मा और प्रकृति से परे परमेश्वर कहा गया है, सृष्टि पालन और संहार करने वाली जिनकी त्रिविध मूर्ति ही ब्रह्मा विष्णु और हर नाम धारण करती हैं, उन्हें कौन निर्धन अथवा दुखी कह सकता है। तीनों लोकों में जिसके पास भी कोई ऐश्वर्य है वह मात्र शिव की कृपा ही है। यदि तुम स्वेच्छा से अपनी बेटी शिवा को शिव के हाथ में नहीं दोगे तो भावी के बल से ही इन दोनों का विवाह हो जाएगा। ईश्वर की हुई प्रतिज्ञा कभी पलट नहीं सकती। ओम नमः शिवाय।